लता को अपने पति पर शक है। उसको शक है कि उसके पति रमेश का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। इसीलिए रमेश जब भी ऑफिस से लौटता है तभी लता उसका फोन चेक करती है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। लेकिन लता को यह शक हुआ कैसे? आखिर किसके साथ चल रहा है रमेश का चक्कर? ये जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। लता एक भोली भाली सी लड़की है। आज से 1 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी रमेश के साथ करवा दी थी। उसके बाद लता अपने ससुराल चली आई। ससुराल में बड़ा घर और बड़ा परिवार देखकर लता खुश हो गई। वाह, हमेशा से ऐसा ही ससुराल चाहती थी मैं। फाइनली मुझे अब लग रहा है कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। लता मन लगाकर ससुराल में काम करने लगी। ससुराल में उसकी सास जानकी है और उसकी एक जेठानी है। उसका नाम माधुरी है। लता और माधुरी अच्छी सहेली बन गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में लता को रमेश पर संदेह होने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। उनका पूरा ध्यान मुझ पर नहीं रहता है। वो कहीं खोए खोए से रहते हैं, लेकिन कैसे पता करूं कि असल में बात क्या है? अगले दिन रमेश काम से घर लौटा तो लता ने उसका फोन मांग लिया। सुनिए जी, जरा फोन देना आपका। क्यों, तुम्हारा खुद का फोन तो है। अरे वो खराब सा हो गया है। क्यों, आपका फोन मुझे देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम किस बात की, ये लो। रमेश लता को फोन देकर नहाने चला गया। लता फोन का कॉल रिकॉर्ड और मैसेज चेक करती रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। लता ने फोन रख दिया और खाना खाकर सो गई। रात को मच्छर काटने के कारण अचानक से लता की नींद टूट गई और उसने देखा कि रमेश कमरे में नहीं है। उसका फोन भी नहीं है। अरे ये क्या, वो कहाँ गए? फोन भी यहाँ पर नहीं है, जरा देखो तो। लता उठकर कमरे के बाहर गई, लेकिन रमेश नहीं मिला। लता ने घर के अंदर सब जगह पर ढूंढा, लेकिन रमेश का कोई अता पता नहीं था। लता कमरे में चली आई और सोचने लगी, इतनी रात को वो कहाँ गए होंगे? हर जगह ढूंढ लिया। तभी रमेश घर में घुसा। अरे लता, तुम इतनी रात को जागी हुई हो? हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बाथरूम गया था। आज बाहर उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए पेट थोड़ा खराब है। लता ने अपने ही मन में सोचा, बाथरूम? मैंने तो बाथरूम में नहीं ढूंढा, तो फिर ये सच बोल रहे होंगे। लता ने बात को जाने दिया। रमेश और लता सो गए। अगले दिन रमेश का बड़ा भाई राजीव घर लौटा। राजीव घर से दूर एक कंपनी में काम करता है और महीने में 1 बार घर लौटता है, लेकिन उसके साथ माधुरी की बनती नहीं है। जानकी माधुरी से कहती है, बड़ी बहू, घर में नई बहू आई है, आज राजीव के साथ झगड़ा मत करना। हाँ हाँ माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे झगड़ा सिर्फ मैं ही करती हूँ। आपका बेटा तो दूध का धुला हुआ है। उस दिन रात को माधुरी और राजीव ने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद राजीव फिर से चला गया। रमेश ने लता से कहा, बेचारी भाभी, वो कितना कुछ सहती है यहाँ पे, भैया उन्हें समझते ही नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो। लता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश भी ऑफिस चला गया। दोपहर को खाना बनाते हुए माधुरी अपना फोन रसोई में रखकर कमरे में कुछ काम से चली गई। लता खाना बनाती रही। तभी माधुरी का फोन बजने लगा। लता ने देखा माधुरी के फोन में देवर जी लिखा हुआ है। लता को थोड़ा अजीब लगा, मेरा फोन तो मेरे पास ही है, फिर वो दीदी को क्यों कॉल कर रहे हैं? लता ने माधुरी का फोन उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उधर से रमेश की आवाज आई, हेलो डार्लिंग, खाना बन गया है क्या? अगर बन गया हो तो गरम गरम हाथों से मुझे खिला भी दो। लता जैसे आसमान से गिर पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जेठानी के साथ उसके पति का चक्कर चल सकता है। उसने तुरंत फोन रख दिया। मुझे घबराहट हो रही है, क्या करूं? अभी जाकर दीदी से पूछूं क्या? नहीं, अभी पूछकर कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए। लता ने फिर किसी को कुछ नहीं बताया। हर रोज की तरह स्वाभाविक तरीके से काम करने लगी। शाम को रमेश लौट आया। लता ने रोज की तरह रमेश को चाय दी। उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे सब कुछ सही हो। रात को लता सो तो गई, लेकिन जगी रही। उसे पक्का यकीन था कि आज रात को कुछ तो होने वाला है। आज रात जो भी होगा वो मेरे फोन में कैद हो जाएगा। रात को 12 बजे जब सब लोग सो गए, तब रमेश अपने बिस्तर से उठा। उसने सोचा कि लता सो गई है। रमेश चुपके से अपने कमरे के बाहर चला गया। वो चले गए, अब मुझे भी चुपके से जाना होगा। लता भी चुपके से बाहर चली गई और माधुरी के कमरे की ओर बढ़ने लगी, और उसने देखा कि माधुरी के कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ है। ये रहा, दरवाजा खुला हुआ है। वो इसी कमरे में आए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। लता के हाथ में उसका फोन है। वो दरवाजे के खुले हुए हिस्से से कमरे के अंदर झांकती है, और जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रमेश माधुरी की गोद में सर रखकर सोया हुआ है और माधुरी उसके सिर पर हाथ फेर रही है। तुम चिंता मत करो रमेश, हम दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। भैया आपके साथ इतना झगड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया से थोड़ी प्यार करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। लता ये सब कुछ देखती रही और उसने सब कुछ अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गई और सो गई। कुछ देर बाद रमेश भी कमरे के अंदर आया और लता को सोते हुए देखकर निश्चिंत हो गया। इसके बाद हर रात को रमेश और माधुरी ऐसे ही मिलते रहे। 1 महीने बाद राजीव घर लौटा और खाना खाने बैठा। माधुरी ने खाना दिया। राजीव ने एक निवाला लेते ही कहा, ये क्या है? ये कोई खाना है? एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या तुम? खाना पसंद नहीं आया हो तो खुद बना लो, मुझे क्यों सुना रहे हो? हमेशा क्यों झगड़ता रहता है बहू के साथ? एक तेरा भाई भी तो है, क्या वो झगड़ता है कभी अपनी बीवी से? तुम चुप रहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं पता है, और तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। मैंने तब कितनी बार कहा था
कि इस लड़की से मुझे शादी नहीं करनी है। क्या आपने मेरी बात सुनी थी? क्यों सुनूं तेरी बात? इस घर में मैं जो कहूंगी वही होगा। रमेश भी खा रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन लता चुप नहीं रह सकी, उसने अपना मुंह खोल दिया। नहीं माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया था। किसी की गर्लफ्रेंड को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया आपने। ये बोलने के बाद सभी ने लता की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये क्या, लता को सब कुछ पता चल गया क्या? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माधुरी दीदी और बड़े भैया एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तो फिर माधुरी किससे प्यार करती है? मेरे पति से। ये सुनते ही जानकी को जैसे सदमा लग गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये नहीं हो सकता। रमेश ने बात को घुमाने के लिए कहा। क्या फालतू की बात कर रही हो लता? ये सब छोड़ो और खाना दो मुझे। हाँ, ये सब बकवास है। कुछ भी बकवास नहीं है। लता जो कह रही है वो सच है। लता आश्चर्यचकित हो जाती है। भैया, आपको भी पता है ये बात? हाँ, मैंने शादी से पहले ही रमेश के साथ माधुरी को देखा था। वो कॉलेज से एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन माँ ने जब हम दोनों की शादी तय कर दी तब मैं चौंक गया। हमारे घर में लव मैरिज को मान्यता नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं माँ को भी कुछ नहीं बता पाया। लेकिन मैंने माँ से कहा था मुझे इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी है, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं सुना। फालतू में 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। हाँ माँ, आपने केवल जिद की वजह से हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया माँ जी। जानकी रो पड़ी। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आखिर प्यार को रोका नहीं जा सकता। बोलो, मेरी क्या सजा होगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इन दोनों की शादी करवानी होगी। माधुरी और रमेश शर्मा गए। जानकी मान गई। आखिर ऐसे दिखावे की शादी से प्यार भरी शादी तो 1000 गुना बेहतर है। रमेश और माधुरी की शादी करवा दी गई। वो दोनों खुशी से जिंदगी जीने लगे। राजीव और लता ने भी अपना अपना रास्ता देख लिया और आखिरकार प्यार की जीत